एस्ट्रोलॉजी में निरर्थक वर्ड कोई नहीं है, हर चीज का अर्थ है एक। 9 में से सबसे ज्यादा खतरनाक वाले कौन से ग्रह हैं? देखिए, जिसकी विपदा आन पड़े वो सबसे खतरनाक। शनि वो बैट्समैन है क्रिकेट में जो एक एक रन लेके अपना शतक पूरा करता है। चंद्रमा हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा अच्छे इंसान रिकवरी करेगा, चंद्रमा बुरे इंसान रिकवर नहीं कर पाएगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन में कर्ज से मुक्ति दिला सकता है या कर्ज में डुबो भी सकता है? दो बड़े प्लेनेट है जो कर्ज से मुक्ति भी दिला सकते हैं और कर्ज में डुबो भी सकते हैं। लोग बड़े डरते हैं, कहते हैं राहु केतु का साया है। राहु कर कुछ नहीं सकता, राहु के पास हाथ नहीं, तो राहु की सारी बातें बेसलेस होती हैं, उसके पास बेस नहीं है। जिनके भी कुंडली में शुक्र बहुत बलवान हो जाते हैं ना, एक आंख का नंबर बढ़ जाता है, दूसरी का कमजोर हो जाता है। पंचमुखी हनुमान जी को लगा लेते हैं घर के सामने, तो ये माना जाता है कि वो स्थान परिवर्तन करने नहीं देंगे। ये क्या है? पंचमुखी हनुमान जी जिस घर में अच्छे से स्थापित हों, रोज उनकी पूजा होती हो, वहां पे कहते हैं वास्तु दोष नहीं टिकता है। कुंडली में कई लोगों के योग में काल सर्प योग होता है, ये कितना खतरनाक है? जितने भी एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, किसी में भी काल सर्प दोष का वर्णन ही नहीं है। आप हैरान हो जाओगे। मोदी का एक दूसरा रूप देश देखेगा जो बहुत एग्रेसिव होगा। एग्रेसिव और डिसाइडिंग होगा, जिसमें किसी भी चीज को पेंडिंग रखना शामिल नहीं होगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां ग्रह क्या कह रहा है? एनडीए ही इस बार दोबारा सरकार बनाएगी और अब इसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं, अभी तक मैंने जितने चार्ट देखे हैं, नीतीश कुमार जी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनने के योग बहुत ही अच्छे हैं। जी भारत। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं जी भारत का पॉडकास्ट। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जैसे ही आपका जन्म होता है, जन्म के साथ ही आपका भविष्य भी तय हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि जन्म के साथ ही आपके ग्रह आपकी आगे की दिशाओं को तय कर देता है। भविष्य में आप क्या बनेंगे, आपके ऊपर कौन सी साया होगी, आप किस तरीके से, आपका कहाँ अच्छा समय होगा, कहाँ आपका बुरा समय होगा, ये सब कुछ तय हो जाता है और इसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए हमारे साथ आज योगेश शर्मा जी हैं। योगेश शर्मा जी एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले योगेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी के बारे में कहा जाता है कि हर सेगमेंट में, चाहे नौजवान हो, बूढ़े हों, महिलाएं हों, यंगस्टर्स, सबके बीच में इनका अपना ही क्रेज है। आखिर ये क्रेज को डिकोड करने के लिए और आपका भविष्य किस तरीके से ग्रह कैसे तय करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगेश जी, हमारे हिंदू रीति रिवाज में कैसे ये तय हो जाता है कि जन्म के साथ ही आपका समय कैसा होगा, आप क्या बनेंगे, ये सब कुछ तय होता है लगभग? संतोष जी, सबसे पहले तो इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, ज्योतिष शास्त्र की, मैं इसको केवल हिंदू सनातन से जोड़ के नहीं देखूंगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी का भी कोई सेगमेंट देख के नहीं आती है। आप उसमें बिलीव करो ना करो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको काम करेगी आपके ऊपर। सो ही एस्ट्रोलॉजी है। ग्रह गोचर जहां पे भी लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, उनका असर हम तक पहुंच रहा है। कोई उसको बिलीव करता है नहीं करता, वो उसका अपना पर्सनल विषय वस्तु है, लेकिन उसको रीड कैसे करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों सालों तक जब आकाश को ऑब्जर्व किया गया, रूल्स बनाए गए, उसको एस्ट्रोलॉजी कहा गया। ये कोई दिव्य दृष्टि से नहीं बना जो लोगों के अंदर मिथ है। हजारों साल तक लोगों ने देखा कि जब चंद्रमा पूरा होता है तो इंसान की नेचर और होती है, अमावस होती है तो इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। उससे चंद्रमा को जोड़ा गया, तभी चंद्रमा को मन बोला जाता है। कोई एक इंसान जब जन्म ही लेता है ना, तो जन्म लेते ही उसका एक कोई कह लीजिए बार कोड बन जाता है, क्यूआर कोड बन जाता है कि अब उसके जीवन में ये पर्टिकुलर लेवल का घटनाक्रम होगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्मों के संचित कर्म साथ लेके आ रहा है। किसी का यूं ही किसी भी तिथि पे जन्म नहीं हो जाता। चाहे आजकल सिजेरियन के लिए लोग जो हैं वो मुहूर्त निकलवाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, लेकिन बच्चे का कंसीव होने से लेके जितने दिन पूरे होते हैं उसके बर्थ होने तक, ये सारा कुदरत का पैटर्न होता है। पैदा होते ही इंसान की जो दशा चल रही होती है, अब वो डिसाइडिंग दशा होती है, वो बताती है पिछले जन्मों के कौन से पेंडिंग कर्मास इंसान लेके आया हुआ है। जिसके पैदा होते ही सपोज करिए शनि की दशा चल रही होगी, अब उस बच्चे का जो जन्म होगा ना, वो पिछले जन्मों के कुछ ना कुछ स्ट्रेस के साथ हुआ होगा, और वही स्ट्रेस उसके बचपन में
उसके घर के माहौल में, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में, उसके बिहेवियर में दिखेंगे। जब तक वो शनि की दशा निकल नहीं जाएगी, बच्चा खुल के अपनी लाइफ में अपने आप को शो अप नहीं कर पाएगा। कई लोग हम कहते हैं ना कि बचपन में तो ये दब्बू था, बड़े होके बहुत अच्छा बन गया। ये वही लोग होते हैं जिनको पैदाइश पे शनि की दशा मिल जाती है। हर ग्रह जो है कुछ कहता है। बृहस्पति पॉजिटिव थिंकर बनाएगा, चंद्रमा जो है इमोशनल बिहेवियर देगा, बुध जो है ऐसा इंसान सीखने के लिए हमेशा बड़ा कीन रहेगा। आपने कई लोग देखे होंगे कि वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी दिखाते हैं। आपकी सैलरी कितनी, आप कहां से आते हो, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये चीज कैसे हुई, हर चीज की नॉलेज चाहिए उनको। उनके बुध जो है हाइपर एक्टिव होते हैं। तो प्लैनेट्स जो हैं क्यों नहीं बोलते? आपको प्लैनेट्स की भाषा को समझना चाहिए। कई लोग हैं संतोष जी, आपने देखे होंगे कि वो हर काम में शॉर्टकट अपनाएंगे, हर काम में उनको कपट विद्या चाहिए, हर काम में उनको जुगाड़ चाहिए, हसलिंग चाहिए। ये राहु वाले लोग हैं। और कई लोग हैं जिनको ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दुनिया में चाहे बम फूट रहे हो वो लोग अपने काम में ही मस्त रहेंगे। वो केतु वाले लोग हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं, या वो लोग हैं जो हर कहीं अपना कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो शुक्र वाले लोग हैं। और इसी तरह से हर प्लैनेट जो है ये हमारे जीवन में अपनी अपनी तरह से बोलता है। खाली यही नहीं, देखिए कोई बंदा जरूरी नहीं है सिर्फ बुध वाला ही बंदा हो। हर इंसान की रूटीन में 9 के 9 ग्रह आते हैं। डिपेंड करता है कि कोई उस प्लैनेट की ऊर्जा को यूज कर पाता है कि नहीं। तभी बृहस्पति, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के कारक हैं, बृहस्पति जो है ये इंसान को ऑप्टिमिज्म देते हैं, आशावाद देते हैं। तभी बृहस्पति को सबसे बेहतरीन प्लैनेट बोला गया है। तभी उसको गुरु बोला गया है, देवगुरु। यानी जिसके बृहस्पति एक्टिवेट हो गए वो बुरी से बुरी पोजीशन में घबराएगा नहीं। लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं वो बंदा उठ के वापस खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिनके जुपिटर वीक होते हैं ना, वो पैनिक में जल्दी चले जाते हैं, वो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। वो हमेशा एक्सीडेंट्स की बातें सोचेंगे, नेगेटिव बातें सोचेंगे। उनके रिश्तों में भी, उनकी लाइफ में भी, इवन उनके चेहरे पे, उनकी ऑरा से ही नेगेटिविटी आपको दिख जाएगी। कोई भी इंसान, आप अपनी लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, कई लोग होते हैं जिनको मिलकर आपको एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है, उनके जुपिटर अच्छे हैं। और कई लोग हैं जो उनके पास से उठ जाने का ही दिल करता है, उनके जुपिटर वीक हैं। ये तो मैं अभी प्लैनेट्स का एक छोटा सा, आपको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो बता रहा हूं। लेकिन आपने जैसे अपने शुरुआती बातों में कही है कि बच्चा अगर पैदा होता है तो वो कष्ट लेके, अगर दब्बू है उसके बाद वो फिर बहुत ही जरूरी नहीं बेहतर है, प्रदर्शन करता ये है। पैटर्न है जो कुंडली देखने के बाद पता चलता है। और ये पिछले जन्मों के जो संचित कर्म होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर कोई मान लो- इंसान प्रारब्ध लेके आया है उसको पूरा करना ही है। मान लो कि किसी ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे हैं और इस बार उसको मनुष्य जन्म तो मिल गया, तो मतलब लेकिन उसने बुरे कर्म अगर उधर किए हैं तो क्या ये जन्म भी उसका निरर्थक जाएगा? जी, निरर्थक वर्ड कोई नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, निरर्थक वर्ड कोई नहीं है, हर चीज का अर्थ है एक। यानी कोई इंसान अगर पिछले जन्मों के कुछ खराब कर्म लेके आया, उसने कुछ सो कॉल्ड पाप किए हैं, कई लोगों का दिल दुखाया है, कई लोगों का हक मारा है, इस जन्म में उसको धोखे मिलेंगे। इस जन्म में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसको लाइफ में पे ऑफ करना पड़ेगा। हम कई लोग देखते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बड़ा भगवान का नाम लेने वाले लोग हैं, हमारे साथ ये धोखा क्यों हो गया, हमारे साथ ये चोरी क्यों हो गई, हमारे साथ ये वाली दुर्घटना क्यों हो गई, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। भाई इस बार नहीं बिगाड़ा था, कुंडली दिखाइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से जन्म की कौन सी लेयर, कौन सी ट्रेस आप लेके आए हुए हो जिसकी वजह से आपके साथ इस जन्म में ये हुआ है। कुदरत कोई भी चीज निरर्थक नहीं करती है, हर चीज का एक पैटर्न है, कहीं ना कहीं बिंदु जाके मिलते हैं। और एक बात है, जितना कोई कष्ट ले रहा होता है उसके कर्म कट रहे होते हैं और उतना ही उसका मीटर जीरो हो रहा होता है जीवन में दोबारा से बाउंस बैक करने के लिए। जितना इंसान अपने कष्टों के लिए रोएगा, जितना ज्यादा इंसान कंप्लेंटफुल होगा, उतने उसके कर्म बढ़ेंगे। जितना इंसान सरेंडर मोड में जाएगा कष्टों के समय पे, उतना जल्दी उसके कर्म वाइंड अप होके जीवन में जीरो मीटर पे आएगा दोबारा राइज करने के लिए। आपने बताया जैसे शनि का, बृहस्पति का या चंद्र का, तो अब एक एक करके इसमें समझना चाह रहे हैं हम लोग, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। किसी का हो सकता है महादशा शनि की हो, किसी के पास गुरु की महादशा चल रही हो, किसी का चंद्र का, किसी को राहु केतु का। तो सबसे ये 9 में से सबसे ज्यादा खतरनाक वाले कौन से ग्रह हैं?
देखिए, जिसकी विपदा आन पड़े वो सबसे खतरनाक। सारे प्लैनेट्स को समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में अभी कौन सा प्लैनेट ज्यादा चल रहा है। कोई एक प्लैनेट हमेशा के लिए नहीं चलता है। किसी एक प्लैनेट की दिक्कत कभी आ जाती है, कभी दूसरे प्लैनेट की दिक्कत आ जाती है। सपोज करिए शनि की बात आपने की। शनि प्लैनेट जब भी आपके जीवन में ऑपरेटिव होंगे, अगर तो आपके बर्थ चार्ट में शनि सही है, तो फिर ये शनि क्या करेंगे, शनि चलते हैं रूल बुक स्टाइल से। शनि वो बैट्समैन है क्रिकेट में जो एक एक रन लेके अपना शतक पूरा करता है, खराब बॉलों को डक भी कर देता है और कोई जल्दबाजी में नहीं होता। हमने अपने कई ऐसे बैट्समैन देखे हैं कि जो मर्जी रिक्वायर्ड रन रेट हो, समय की परिस्थिति हो, वो अपनी धुन में लगे रहते हैं और अपना शतक पूरा कर लेते हैं। शनि वो वाले प्लैनेट हैं। आप शनि को बोलोगे जल्दी चलो, तेजी से करो, शनि से हो नहीं पाएगा। तो शनि जब जीवन में अच्छे तरीके से ऑपरेट होते हैं तो इंसान कुछ ना कुछ तिनका तिनका जोड़ के अपना घर भी बना लेता है, वो एक सैलरी से अपने बच्चों की शादियां भी कर लेता है, चलता चला जाता है। लेकिन यही शनि जब बहुत अच्छे होके इंसान को मिलते हैं तो ऐसा इंसान काम में इतनी जड़ें जमा लेता है कि अगली पीढ़ी भी उस काम में ज्वाइन कर लेती है, इनहेरिटेंस बना देता है शनि। लेकिन यही शनि जब खराब होता है ना, तो इंसान को डिप्रेशन का शिकार बनाता है, इंसान को नेगेटिव थिंकर बनाता है, और यही शनि इंसान को अभावग्रस्त बनाता है। तभी शनि की 7.5, शनि का ढैया, शनि की दशा से लोग डरते हैं। अभाव शनि क्या देता है, किसी भी चीज में काम की कमी, धन में धन की कमी, रिश्तों में स्नेह की कमी, शरीर में सेहत की कमी, बुद्धि में सोच की कमी, जितनी भी स्कार्सिटी होती है, चीजों की कमियां होती हैं, वो शनि देते हैं। तो किसी के भी जीवन में वो इंसान मेहनत पूरी कर रहा है, उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, शनि खराब है। वो इंसान रिश्तों में अपना पूरा दे रहा है, लेकिन रिश्तों में उसको बदले में कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेट ही नहीं हो रहा है, शनि खराब है। वो इंसान जो है ऑफिस में दिन रात मेहनत करता है, प्रमोशन उसके साथ वाले को मिल जाती है, उसके शनि खराब है। कोई इंसान जीवन में बहुत क्वालिफाइड है लेकिन उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो उसके शनि खराब है। यानी कि अब खराब शनि का कोई ना कोई दौर चल रहा है, वो दशा हो सकती है, वो गोचर हो सकता है। अगर शनि खराब हुआ तो यहां तक कि वो आत्महत्या भी कर सकता है। अभी इस पे आएंगे जब हम बात करेंगे बुध और चंद्रमा की। शनि एक कारक हो सकते हैं ऐसी चीजों के, लेकिन केवल कारक हो सकते हैं, इसको ट्रिगर ये नहीं करेंगे। ट्रिगर करेंगे चंद्रमा, जो हमारा मन है। मैंने अभी इसी वीडियो के इसी एपिसोड के शुरू में एक बात की थी कि चंद्रमा पूर्णिमा, चंद्रमा अमावस, चंद्रमा हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। कई लोगों को सुख रोग होता है। सुख रोग माने कि वो लोग जो हैं वो एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, अपने सुखों से निकलना नहीं चाहते, उनके चंद्रमा ओवर डेवलप्ड होते हैं। और कई लोग हैं जिनके चंद्रमा बहुत ही कमजोर होते हैं, उनको क्या था, जो मर्जी कर लो, सुख भोगना ही नहीं होता उनको। घर बनाएंगे, घर का सुख नहीं भोग पाएंगे, गाड़ी लेंगे, गाड़ी का सुख नहीं भोग पाएंगे, पैसा तिनका तिनका जोड़ते रहेंगे, उनका पैसा कोई और एंजॉय कर जाएगा। ये खराब चंद्रमा की निशानियां हैं। चंद्रमा खराब होगा, इंसान ऐसा इंसान ट्रिगर बड़ी जल्दी हो जाता है, ऐसा इंसान जो है ये लड़ाई झगड़ा बड़ी जल्दी कर लेता है, ऐसा इंसान अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार बड़ी जल्दी हो जाता है। खुद को हार्म करना, जैसा अभी आपने बोला, ये भी खराब चंद्रमा करवाता है। अब शनि अगर चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो ऐसा इंसान नेगेटिव थिंकिंग की वजह से खुद को हानि पहुंचाएगा। अगर बुध चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो ऐसे केस में ऐसा इंसान क्या करेगा कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मुझे कुछ आगे आशा ही नहीं दिख रही है, या जीवन में कुछ बड़ी कमियां हैं जो पूरी नहीं हो सकती, निराशावाद, वो लेके खुद को हार्म करेगा। इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है? कोई इंसान दिक्कत सभी को आएगी, दिक्कत भगवान कृष्ण को भी आई थी, लेकिन दिक्कतों के बाद रिकवर कैसे करना है ये चंद्रमा बताते हैं। चंद्रमा अच्छे इंसान रिकवरी करेगा, चंद्रमा बुरे इंसान रिकवर नहीं कर पाएगा। अभी तो शनि की पहले बात कर लेते हैं। शनि में क्या कई सारे लोग हैं, अब हम भौतिक जीवन की बात करते हैं। जैसे ही बच्चा कोई बड़ा होता है, 18 साल पार करता है, नौकरी ज्वाइन किया, कोई व्यापार शुरू करता है, ऐसे में अगर किसी का शनि खराब है, वक्त खराब चल रहा है, तो मान के चलता है लोग कि शनि या फिर कुछ इस तरह की हो और वो कर्ज में डूब जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन में कर्ज से मुक्ति दिला सकता है या कर्ज में डुबो भी सकता है? सबसे पहले यहां पे दो बड़े प्लेनेट है जो कर्ज से मुक्ति भी दिला सकते हैं और कर्ज में डुबो भी सकते हैं। नंबर 1 पे मंगल और नंबर 2 पे मंगल के बाद बताता हूं। मंगल जो है ये ऐसे प्लेनेट हैं जो इंसान के सीधे सीधे धन की समृद्धि दिलाने में,
या कर्ज में धकेलने के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं। मंगल वो ऊर्जा है जो आपसे काम करवाती है। जितने लोग कर्ज में गए हैं, 3 कारण कर्ज में जाने के सबसे बड़े हैं। पहला है इनकम की कमी, इनकम की कमी होगी, उसको पूरा करने के लिए कर्ज आएगा। दूसरा है कोई डिसीजन मेकिंग, मकान लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वेंचर करना है, उसकी वजह से कर्ज लेना पड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा काम है कि हम जो है खुद कैपिटल इकट्ठी नहीं कर पाए कहीं से, हमें कैपिटल इकट्ठी करने के लिए कर्ज लेना पड़ गया। ये 3 बड़े कारण हैं। तीनों में मंगल मेन कैटलिस्ट है। जिनका मंगल कमजोर होगा, ऐसे लोग सही से डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि मुझे कहां पे कर्ज लेना है, कहां पे नहीं लेना है। जहां पे भी अवेलेबिलिटी होगी, चाहे क्रेडिट कार्ड को एनकैश ना करवा लें वो लोग, वो कर्ज ले लेंगे। मंगल खराब होगा, कर्ज लिया तो लिया, खराब मंगल वाले लोग कर्ज को वापस चुका नहीं पाते हैं। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ जाता है, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ जाता है। और कई बार ये लोग कर्ज के चक्रव्यूह में ऐसा फंसते हैं कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, सारी की सारी इनकम उनकी ब्याज में चली जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये लोग खो देते हैं, पीस ऑफ माइंड ये लोग खो देते हैं, बच्चों के फ्यूचर से ये लोग समझौता कर लेते हैं। तो मंगल को सही करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, मिठाइयां बांटनी है। मंगल सही होंगे वो बुद्धि आएगी, वो वाइब्रेशंस आएंगी जो इंसान को गलत कर्जा लेने से रोकेंगी और इंसान को वो साधन उपलब्ध करवाएंगी जिसकी वजह से कर्ज ना ही लेना पड़े। फिर दूसरी ऊर्जा आती है जुपिटर की, बृहस्पति। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, पॉजिटिव थिंकर। खाली पॉजिटिव थिंकिंग बृहस्पति नहीं है, सही रास्ता दिखाना बृहस्पति है। विजडम, नया ज्ञान देना बृहस्पति का काम नहीं है, नई नॉलेज लेना बुध का काम है। जो आपके पास नॉलेज है उसको धन कमाने में यूज कैसे करना है, किस समय पे कौन सा पत्ता खेलना है, ये जुपिटर बताएंगे। जिनके जुपिटर कमजोर होंगे ना, वो लोग ज्ञान बांटते फिरेंगे लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत, ये होगा जिनके जुपिटर खराब होंगे। आपने अपने आसपास कई लोग देखे होंगे कि खुद चाहे उनके पास यूज करने के लिए थोड़ा सा भी धन ना हो, उनसे बड़े बड़े प्लान आप समझ लो। खराब जुपिटर वाले लोग हैं भाई। आपको जिंदगी में किसी की सलाह माननी है ना, तो उसकी मानो जिसने खुद जीवन में कुछ किया हो। उसका अपना प्रोफाइल पहले चेक करो। आपको कोई बंदा स्टॉक्स लेने के लिए कह रहा है, कोई बंदा आपको फलानी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा है मेटल्स उठा लो भाई, उसका प्रोफाइल देखो, खुद के कर्जे में तो नहीं डूबा हुआ। अगर खुद वो खराब है तो उसकी बात पे कभी यकीन मत करना। जिनके जुपिटर ठीक होंगे वो अपने ज्ञान को वेल्थ में कन्वर्ट कैसे करना है, वो विजडम उनके पास होगा। मार्क द वर्ड विजडम। जिनके पास विजडम होता है ना, वो जुपिटर वाले लोग हैं। और जिनका जुपिटर अच्छा है, कर्जा लेंगे, अच्छी चीजों के लिए कर्जा चुकता भी कर देंगे। ऐसे वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट बनने की काबिलियत रखते हैं। खराब जुपिटर वाले लोग हैं कि जिंदगी निकल गई लेकिन कर्जे खत्म नहीं हुए। अच्छा, आपने शनि को लेकर बहुत डराया है, क्या डरने की इतनी जरूरत है, या फिर शनि मेहरबान भी हो सकता है? ऐसे कौन से ग्रह हैं, कौन से राशि के लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जन्म और नाम के अनुसार राशियां तय होती हैं, तो किन राशियों के लिए शनि का कैसा रहेगा, किस पर मेहरबान हो सकता है? मैं यहाँ पे मेरा आज तक का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी डराया नहीं, उलझाया नहीं। और अगर शनि के मेरी जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है उससे आपको लगता है कि डर लोगों तक पहुंच रहा है, तो मुझे इसको क्लियर करने दीजिए। शनि जो है, इसको अच्छा करना आपके हाथ में है। शनि का दूसरा नाम है कर्म प्रधान। कर्म यानी अगर आप रूल बुक स्टाइल से एक एक रन भी लेते रहते हो, रोटेशन करते रहते हो स्कोर की, मैं क्रिकेट की भाषा में आ रहा हूं क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज है जो जनमानस को समझ आती है। अगर जिनको क्रिकेट की समझ भी नहीं है तो मैं इतना बता दूं कि सुबह उठने से रात सोने तक अगर आप दिन में 3 घंटे भी प्रोडक्टिव निकालते हो तो शनि की 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए, दशा आ जाए, खराब से खराब पोजीशन में शनि आ जाए, वो केवल चूटी काट के चले जाएंगे, वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शनि काम करने के दोस्त हैं, निकम्मों के दोस्त नहीं है। जो लोग इजी जोन में रहना चाहते हैं, बिना करे कुछ लेना चाहते हैं, शनि उनके बड़े दुश्मन हैं। जब कभी शनि खराब होंगे ना, बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, जो लोग कर्म योगी हैं, सुबह उठने से रात सोने के बीच में, मैंने 24 घंटे में 21 घंटे नहीं बोला, केवल 180 मिनट, केवल 3 घंटे अगर दिन में प्रोडक्टिव निकाल लेते हैं ना, वो असली प्रोडक्टिव, तो शनि उनके लिए 4 चांद लगाते थे जीवन में। शनि इतने उनके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर उनको कभी कोई काले चने दान करने की जरूरत नहीं है, तेल दान करने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज की सबसे बड़ी बात क्या है, वो रिश्वत नहीं लेते।
जी भारत।